तो जी कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने ये वाला गेटअप लिया था, कल का व्लॉग था ये। और कल के वीडियो में मैंने इसको नहीं लिया था, एडिट नहीं किया था। मुझे लगा था कि ये क्लिप मैं नहीं लूँगी, मतलब मेरा मन नहीं था इनको लेने का। और उसके बाद में मैंने ये कल छोड़ दी थी। लेकिन आज मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी है एक बहुत अहम टॉपिक पर। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ में वॉइस ओवर में बातें करती हूँ, फेस कैमरे में ना करके। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी। आज श्रीमान जी का जो वीडियो आया, उन्होंने मेरी सीमा हैदर से तुलना की है। मतलब सीमा हैदर, सोच कर देखिए सीमा हैदर है क्या। वो अपने 4 बच्चों को लेकर के इंडिया आई है अपने प्रेमी से मिलने के लिए। आप खुद बताइए, एक इंसान सोच कर देखिए, मतलब ज्योति मौर्य जो है वो बेवफा हो जाती है और सीमा हैदर जो है वो प्रेमिका हो जाती है। मतलब सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को, अपने पति को छोड़ कर के और लेकर इंडिया आ गई। और यहाँ आकर वो यहाँ पर पूरी, मतलब इंडिया के जो अपने, मतलब मैं सबकी नहीं कहूँगी, बहुत सारे मैन जो जाती है ना, आदमियों की जो प्रजाति जो हमारे इंडिया में है, वो बहुत सारी आदमियों की क्या, बहुत सारी लड़कियाँ भी कर रही हैं। तो वो लोग क्या कह रहे हैं कि प्रेम देखो कितना प्रेम था, सरहदें तोड़ दी। वो गाना भी जोड़ा जा रहा है इसके ऊपर, गदर मूवी का। और पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। मतलब पंछी नदियाँ पवन के झोंके, और एक कुछ प्रेम भी होता है इसमें शायद तक। तो ये ऐसा ही कुछ ये गाना भी है, पता नहीं क्या क्या गाने जोड़ रखे हैं। तो ये क्या प्रेम था यार, आप खुद सोच कर देखिए। वो प्रेम था। और ज्योति मौर्य का क्या था, उसकी बेवफाई थी। मतलब एक पाकिस्तान से हम बहू बनाकर ले आए, तो इसका मतलब पाकिस्तान से कोई लड़की इंडिया आ गई। सॉरी, बीच में फ़ोन आ गया था। तो मैं क्या कह रही थी कि पाकिस्तान की लड़की को अगर इंडिया आने पर अगर वो बहू बनकर आई है तो वो प्रेमिका है। और हमारे देश की अगर ज्योति मौर्य जो है, उसने अपने पति को धोखा दे दिया तो वो बेवफा है। वाह भाई वाह, हद हो गई। और यहाँ पर मैं साहब से पूछना चाहूँगी, हमारे श्रीमान जी से, कि श्रीमान जी आप ये बताइए, अगर एक शादीशुदा औरत हमारे इंडिया में अगर बेवफाई करती है, मतलब कि अपने पति को छोड़कर अपने बच्चों को लेकर जाती है अपने प्रेमी के पास में, तो उसको क्या कहा जाता है? आप लोग खुद समझदार हो, अपनी जो ऑडियंस है वो खुद समझदार है कि इस तरीके की बातें क्या शोभा देती हैं। फिर उसके बाद में दूसरा वीडियो डाला जाता है कि हाँ भाई मेरी हरकतें देख लो। मतलब आप सोच कर देखिए, क्या ये वो होता है ना कि रिश्तों को जोड़ने की कोशिश है। सीमा हैदर से मुकाबला, यार सीमा हैदर क्या चीज़ है? कहीं से आपको लगता है वो प्रेमिका हो सकती है? प्रेम क्या इस तरीके की हरकतें करवाता है? वह उसके बच्चे जो हैं, मान लिया सीमा हैदर को अपने प्रेमी से प्रेम होगा, लेकिन क्या सीमा हैदर के बच्चे जो हैं वो अपने पिता से प्रेम नहीं करते होंगे? वो अपने पिता को छोड़कर नहीं आए, वो अपने गांव को, अपनी गलियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अड़ोस पड़ोस को सब छोड़ कर के आए हैं। वो उनका भी प्रेम था क्या? हर एक चीज़ अगर सोचा जाए ना, तो प्रेम इसी को नहीं कहते हैं। ठीक है, प्रेम का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि भाई उसने सरहद पार कर दी तो वो प्रेमिका हो गई। सोचने के लिए ये बात वो होता है ना कि मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ कर जाऊँगी यहाँ पे, आप लोग खुद आंसर करना कि कहाँ तक ये चीज़ें सही हैं। और सीमा हैदर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए आपके 2 शब्द जो है ना, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ कर जाना। सीमा हैदर क्या है? मेरी नज़र में तो वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी, मतलब जीरो है। न वो एक अच्छी माँ बन सकी, न वो अच्छी पत्नी बन सकी, न वो एक अच्छी प्रेमिका बन सकी। मतलब इसी को प्रेम नहीं कहते हैं। एक पबजी, फेसबुक, मुझे लगता है ये जो चीज़ें हैं ना, ये तबाह कर रही हैं, एकदम तबाह कर रही हैं। जब ज्योति मौर्य का केस आया, जब तो कह रहे थे हमारे देश में इतना ट्रेंड चल गया था कि भाई पढ़ने वाली औरतों को बिठा दिया घर पे, लड़कियों को लेकर आ गए घर पे वापस, मतलब जो शादीशुदा औरतें उनको लेकर आ गए, कहीं वो एसडीएम बन गई या कोई बड़ी पोस्ट पे आ गई तो वो पति को निकाल देंगी या उसको छोड़ देंगी। लेकिन यहाँ पर सीमा हैदर के मुकाबले में क्या हो रहा है कि यार वाह भाई वाह, क्या बात है, कितना बढ़िया प्रेम है इनका कि अपनी सरहद पार करके और इतने वीजा वजा, मतलब इतना खर्चा करके, इतने झंझट मोल लेकर के आई है बेचारी। कितना प्रेम करती होगी ना उससे, सचिन से। और उस सचिन को देखो, मान लिया मैंने सूरत से प्रेम नहीं होता, सीरत से होता है, लेकिन फिर भी यार हद हो रखी है। आप लोग अपनी कमेंट बॉक्स में इस बारे में राय ज़रूर देना। और श्रीमान जी, मेरे को सीमा हैदर से मतलब सीमा हैदर को भी, मतलब मेरे लेवल से ऊपर आपने आंक लिया, तो हद है आपकी सोच के आगे भी। एक कमेंट आया था अभी थोड़ी देर पहले कि दीदी अगर
हस्बैंड से बात नहीं होती तो आप खुद को पॉजिटिव कैसे रखते हो? तो जी एक बार के लिए तो मैं आपको बताऊं, सबके साथ ऐसा ही होता है, दिमाग खराब होता है, मन में ये बकवास बकवास चीज़ें आती हैं, कैसे होगा मतलब हर एक लेडीज पता है क्या होता है, एक समय के बाद में हार मान लेती है, क्योंकि रुका ही नहीं रहता टेंशन। मेरे को बोलते थे, बहुत सारे कमेंट आते थे कि आप कैसे रह लेते हो, रहा किसी से नहीं जाता, लेकिन एक समय के बाद में ना सब्र करना पड़ता है कि ठीक है ये मेरा लाइनर नहीं है, सही से नहीं लगा, मैंने खाली जल्दबाजी में वीडियो के चक्कर में लगाया था। तो सब्र करना पड़ता है कि भाड़ में जाए दुनियादारी, मेरे को भी मेरे लिए जीना है, खुश रहना। मतलब क्या होगा, किसी के बिना, सोचने की बात है, मैंने पहले भी बताया, किसी के बिना कोई नहीं मरता। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन, शुरू के जो दिन गुजर जाते हैं ना तो आदत पड़ जाती है। शुरू का 1 हफ्ता जो होता है ना वो निकल गया, बाद में धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। दुनिया बहुत बोलेगी, फिर आदत पड़ जाएगी। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको ठीक करो। अगर ऐसा लगता है कि हाँ भाई अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब प्रण ले लो, हाँ ठीक है, हिम्मत अपने आप आ जाती है। ठीक है, खुद के लिए जो इंसान जीने लग जाएगा ना उसमें अपने आप हिम्मत आ जाएगी। ठीक है, मुझे फालतू की बातें सोचनी नहीं, अपने काम से काम रखना है, टाइम पे खाना खाना है। सबसे मेन कमजोरी पता है सबसे बड़ी क्या होती है? जब इस तरीके की कोई बात हो जाए ना तो लड़कियां खाना खाने पे, खुद के ऊपर ध्यान देने पे, मतलब खुद का ऊपर ध्यान नहीं देती, खाना वगैरह नहीं खाते टाइम पे, उस चीज़ को साइड कर देती है। तो भूखे पर पेट तो कुछ नहीं होता। जब पेट भरा रहेगा ना तो मन में शांति रहेगी, बाकी चीज़ें साइड होती रहेंगी। तो मेन फोकस करना चाहिए अपने खाने पे, अपने खुद के ऊपर। ढंग से बनाओ, ढंग से खाओ, हर एक चीज़ को साइड करके, क्योंकि ये फालतू की चीज़ें जो है ना ये साइड होंगी जब भी ढंग से बनाया जाएगा, ढंग से खाया जाएगा। तो देखो मैं तो 10 सा बना रही हूँ और 1 लीका बना रही हूँ कि लाल की भूख मन नहीं लाग रही है। ठीक है, तो जिन्हें भूख लागे वो नहीं खाना पड़ेगा। शरीर दिया है भगवान अपनी खुद की जिम्मेदारी पे। भगवान ने मेरे को ये बॉडी दी है मेरी जिम्मेदारी पे कि मैं इसको, देखो बचपन जो होता है ना, जहाँ जब हम नहीं कर सकते, जब तो हम माँ बाप की जिम्मेदारी है, और जब हम कर सकते हैं, हमारे हाथ पैर चलते हैं, जब हम खुद की जिम्मेदारी खुद है, तो खुद अच्छे से काम करो, बनाओ, खाओ मज़े से। ठीक है, और बाकी सारी बातें वो एक चोचला है वो एक चोचला है, उन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, चोचले ही हूँ। प्यार मोहब्बत इश्क, जब सोच के देखो, एक लड़की माँ बाप से के पास से, माँ बाप से कौन कम प्यार करता है? उनके बिना मन लगता है? नहीं लगता। वहाँ से आके जब वो अपना जीवन यापन कर लेती है, भूल जाती है, उनको भी धीरे धीरे, भूलना नहीं बोलते उसको, मतलब एक टाइप से वो अपनी चीज़ों में, अपने काम में फोकस करती है, उन चीज़ों को साइड करके, तो वो लड़की कुछ भी कर सकती है। बस उसको हिम्मत मिलनी चाहिए। पर रही बात, कई लोग कहेंगे कि वो ससुराल के प्यार से मायके को भूलती है, नहीं, वो जिम्मेदारियों के कारण भूलती है। नहीं तो मायके जितना प्यार जो है ना ससुराल में बहुत कम लोगों को नसीब होता है। और वैसे भूल हर एक लड़की जाती है मायके को धीरे धीरे, सिर्फ अपने जिम्मेदारियों में भी लुप्त हो जाती है। ठीक है, बन गया, दूसरा बन रहा है। मेरे मामले में जल्दबाजी ज़्यादा दिखा जाती हूँ, तो मैंने इतना ही सेका इसको। मेरी यही तो रहती है, जल्दी जल्दी के चक्कर में ऐसा कर देती हूँ। पर आज बनाई है पनीर की सब्जी। सुबह दूध फाड़ दिया था, दूध फाड़ के पनीर की सब्जी बना दी। मम्मी कहती है मेरे को कि तू नहीं उठ पटांग काम कम करा कर, मतलब घर में दूध धरो 1 किलो 1.5 किलो पक्को दूध सारा ने पानी की पनीर बना के कर दियो। ठीक है, मैं उठते भी कर दिया कोई काम। मम्मी के नहीं दूध दाल धरो है नू, कोई दूध तो पी के राजी को नहीं, पनीर बना दिया, कि पनीर का पराठा बना दिया, पनीर के पकौड़ा बना दिया, इस तरीके का काम उठ पटांग चोचला करने में मजा आऊँ। अब मैं देख रही हूँ मैं क्या खाऊँ, क्योंकि मेरे को भूख लग रही है। और एक चीज़ और है, जब हम पेट को भूखा मारते हैं तो धीरे धीरे इसकी भूख खत्म हो जाती है। अगर टाइम पर इसको खाना दे देते हैं ना तो भूख लगती है। मैंने पिछले 1.5 महीने में ये नोटिस किया है, 1.5-2 महीना हो गया। नहीं पहले क्या होता था कि मैं मेरी भूख को ऐसे सोचती थी, ठीक है बाद में खा लेंगे, बच्चों के साथ ही खा लेंगे, सबके साथ ही खा लेंगे, ये सोच के ना साइड कर देती थी। और जब लगती है जब खा लेती हूँ।